हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मस्त हैं? ठीक है, पढ़ रहे हैं और हमारा वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। और आज देखिए 15 अगस्त है, तो सबसे पहले मैं हम आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं विद्या कोचिंग कुरान की तरफ से, ठीक है। और एक तरफ थोड़ा हम स्वतंत्रता की ओर चलना चाहते हैं और कुछ बातें हैं जो कहना चाहते हैं आपसे। तो दोस्तों, आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। समझ रहे हैं? आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा स्वतंत्र भारत में जन्म हुआ है। समझ रहे हैं? हमारा स्वतंत्र भारत में जन्म हुआ है, कितना हम भाग्यशाली हैं ये सोचिए आप, ठीक है। आज हम खुले में सांस ले रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं जैसा कि आज 15 अगस्त है और मैंने सोचा कि आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो आधे घंटे तक का पढ़ा के चला जाऊं, ठीक है। तो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाने के लिए प्लान बनाया, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग क्या डिविजिबिलिटी रोल, ठीक है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था, डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ाएंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल का एक वीडियो हमने आप लोगों को पढ़ा डाला है, ठीक है। अब आगे आपका नेक्स्ट वीडियो है, उसी का आगे वाला पोर्शन। जैसा कि मैं पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को विभाजिकता के नियम में क्या क्या पढ़ाया था ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को हमने क्या पढ़ाया था ये दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था ये दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, जीरो विभाजितता के नियम हमने पढ़ लिया था, ठीक है। जीरो विभाजितता के नियम पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, आप लोगों से हमने एक का देखा था, दो की विभाजितता के नियम देखे थे, तीन का देख लिया था। तीन का देखने के बाद हम लोगों ने चार पाँच, ये दो के पावर एन, पाँच पावर एन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। छः की विभाजितता के नियम पढ़ लिया था। सात का नियम हमने बताया था, अभाज्य संख्याओं का अलग से मैं देखूंगा कैसे विभाजितता के नियम पढ़ा जाता है, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे ये भी देखे जाएगा, ठीक है। 9 का पढ़ लिया था, 10 का पढ़ लिया था, फिर उसके बाद 11, 10 के बाद क्या आएगा आपका 11 आएगा, ठीक है। 11 ये यहाँ पे आ गया आपका, ये है 11 की विभाजितता के नियम, ठीक है। तो चलिए इसी को आज हम लोग देखते हैं, 11 की विभाजितता के नियम। अच्छा, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप लोग कर लिए थे कि नहीं बताइए। हमने कुछ क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, देखिए कॉन्सेप्ट है, समझिए। जैसे मैंने बोला 2 के पावर एन विभाजितता के नियम, 5 पावर एन विभाजितता के नियम, ये जो थे इनका अच्छा क्वेश्चन कहाँ बन सकता है हमने आप लोग दिया था। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे मैंने लिख दिया 32 अंक तक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया, 32 अंक तक। और मैंने इसको भाग दिया किससे, 8 से भाग दे दिया। तो आपको बताना है शेषफल क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है शेषफल क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ गए तो कुछ नहीं करना है, कुछ बेसिक फंडे हैं उसको आपको देखना है बस, और आराम से आप कर ले जाएंगे। अच्छा, 8 से विभाजित हो, देखो 2 से हो, चाहे 6 से हो, 4 से हो, चाहे 8 से हो, चाहे 16 से हो, या 5 से हो, या 25 से हो, या 125 से हो, या 625 से हो, ये सब विभाजितता के लिए हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अच्छा, 2 का मतलब ये हुआ कि इकाई अंक अगर 2 से कट गया इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 4 का मतलब ये हुआ कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 ये बनाया था, 2 के पावर 3, अंतिम 3 अगर 8 से कट गए तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 2 के पावर 4 मतलब अंतिम 4 अंक 16 से कट गए पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। ऐसे यहाँ भी 5 पावर 1 यानी कि इकाई अंक आपका अगर 5 से कट गया पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। अब 25 से करने का मतलब 5 की पावर 2 यानी कि अंतिम 2 अंक अगर 25 से कट गया तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। ऐसे मैंने 3 का बनाया था, इसका 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, इन सब का हमने बता डाला था, ठीक है। अब ये बताइए, अगर शुरुआत अंत के 1 2 डिजिट 3 4 डिजिट अगर देख रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। तो यही डिविजिबिलिटी रूल से आपके क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। 8 की जगह क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 8 16, 5 हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 125 625, ऐसे करके आपको बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। समझ रहे नहीं? अगर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। इस तरह का दे देगा पैटर्न, बोल देगा 32 अंक या 32 संख्या दे देगा। अगर 32 संख्या जाएंगे तो उससे पहले क्या होगा, 31 होगा, लेकिन यहाँ क्या है, अंक है। समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या है आपका डिजिट है,
और डिजिट जब दीजिएगा तो आपको पता करना होगा कि 32वें अंक पे कौन सी संख्या आएगी। समझ रहे हैं? तो इसको देखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक मेथड अप्लाई करना होगा और एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा और कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 8 से कटने का मतलब ये हुआ कि अंतिम 3 अंक अगर मिल जाए हमको तो पता चल जाएगा 8 से कटेगा कि नहीं। और कटने के लिए हमको देखेंगे सेप्सोल क्या आएगा वो भी देख लेंगे। अगर अंतिम 4 अंक देखना हो तो इसका मतलब हमको वहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिखाते हैं आपको। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है ये देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए ये बताइए 1 2 3 4 डैश डैश आप 9 तक लिखेंगे तो ये बताइए अंक तक तो 9 गए, लेकिन संख्या कितनी होगी, 9 संख्या होगी ना, 9 संख्या गए, बोलो हाँ या ना। जैसे ही मैं 9 के बाद जाऊंगा कहाँ पे, 10 पे जाऊंगा, 10 के बाद 10 से कहाँ तक जाऊंगा, अब यही तो क्लियर करना है। 10 के बाद 9 के बाद देखिए 9 तक जब मैं अंक लिखूंगा तो संख्या कितनी होगी, 9 ही होगी ना, 1 2 3 4 पर 9 तक जाऊंगा तो 9 संख्या होंगी, इतना तो क्लियर है। लेकिन 9 के बाद जब मैं 10 जाऊंगा तो इसमें अंक कितने हो जाएंगे, 2 अंक होंगे, यानी कि सिंगल डिजिट वाले 1 से लेकर के 9 तक में 9 संख्या होंगी। जैसे ही मैं डबल डिजिट का छोटी संख्या 10 लिखूंगा 11 12 तो सब में 2 2 अंक आएंगे कि नहीं। इसका मतलब हमको कितने अंक तक जाना है, 32 अंक तक। अब अगर 32 अंक तक मैं गया तो मैं कितने अंक तक अभी पहुंच चुका हूं, 9 तक पहुंच, 9 तक गिनती में 9 अंक तक पहुंच गया हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 32 में से मैं 9 घटा दूं, पता चल जाएगा अब आगे कितने अंक तक जाने हैं हमको। तो बताइए 12 में से 9 गया 3 और कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अभी चलिए इसको 33 बना लेते हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ अगला क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 33 अंक तक बना लिया। 13 से में 9 गया, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, यानी कि अभी मुझे 24 अंक तक और आगे जाना है। अभी बताइए 24 अंक और आगे जाना है कहाँ से, 9 संख्या से। संख्या 9 तक पहुंच गए, अब इसके आगे कितने अंक चाहिए, अभी 24 अंक चाहिए। अब बताइए उसके आगे जब 10 लिखूंगा तो ये 2 अंक के होंगे, 11 लिखूंगा 2 अंक होंगे, 12 2 अंक के, यानी कि अब जो संख्या मिलेंगे 2 2 अंक वाले मिलेंगे। अगर मैं 24 को 2 से भाग दे दूँ तो आगे कितने नंबर हमको लिखे जाएंगे, 12, यानी कि हमको पता चल गया अब आगे कितनी संख्या लिखना है, यानी कि 9 से 12 संख्या और आगे लिखना है। कहने का मतलब यही हुआ, समझ कि नहीं, 9 से कितनी संख्या और आगे लिखना है, 12 संख्या, और 12 और 9 जोड़ दूंगा कितना आएगा, 21 आएगा। यानी कि हमको कहाँ तक लिखना है संख्या, 21 तक संख्या लिखना है। चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ, आपको चीज क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। चलिए मैं गिनता हूँ कि इसके लिए 33 अंक होते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 अंक हुए। क्वेश्चन समझ गए, इस तरह का क्वेश्चन आपको बनेंगे, समझ रहे हैं। यानी कि हमको अंतिम वाला नंबर पता चल गया, क्या मिला 21। अभी बताइए हमको अंतिम वाला नंबर क्या पता चल गया, 21 पता चल गया, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब क्लियर हो जाएगा। यानी कि 21 अंतिम वाला मिल गया, हमको क्या चाहिए, 8 से भाग देना है, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, यानी अंतिम 3 अंक हमको चाहिए। अब बताइए 21 के पहले क्या रहा होगा, 20 रहा होगा, बोलो हाँ या ना, 20 रहा होगा। तो अंतिम 3 अंक यही तो हुए 0 21, तो अंतिम 3 अंक 0 21 हुए। अब यही 0 21 को किससे भाग दे दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए। अब ये जो 0 रहेगा घट जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना बचेगा, 11 में से 5 गया, 6 गया 5, यानी शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। यानी आपका शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगर आप समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन मैं अपने से फिर से दे देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 डैश, जैसे अभी था, मान लेता हूँ अभी 39 अंक तक ले लिया। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ, जब छोटी छोटी हो जाएगी कट जाएंगी तब की बात कर रहा हूँ, जब नहीं कटेगा। अभी वो 32 जो लिखा था ना, 9 जब घटाऊंगा 32 में क्या आ जाएगा, विषम आएगी। अब विषम 2 से कटता नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले जो 2 से कट रहे हैं उसको देख लेते हैं, फिर नहीं कटेंगे तो बताएंगे तरीका क्या करना है। ठीक है, अब मैं इसको भाग दे रहा हूँ, इससे किससे, 25 से भाग दे दिया। अब 25 से भाग दे दिया, आपसे पूछ लिया इसका शेषफल क्या होगा, सॉरी इसका शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है, समझ रहे कि नहीं। आपका यहाँ डिविजिबिलिटी में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 8 16,
और क्या 5, 25, 125 और 625 ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप रेडी रहिए, तैयार रहिए, आपको क्वेश्चन इस तरह से मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तरीका क्या है, मैंने बताया 1 से लेकर के 9 तक जब जाएंगे तो अंक कितने होंगे, 9 अंक होंगे, 9 अंक होंगे। और संख्या कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे, संख्या 9 तक जाएंगे। अब हमको अंक कितने तक जाने हैं, 39 अंक तक जाने हैं। तो शेष अंक क्या लिखेंगे, शेष अंक यानी कि रिमेनिंग डिजिट कौन से होंगे। तो बताइए 39 तक हमको जाना है, 9 तक जा चुके, बचे कितने, 30 बचे, हाँ या ना, 30 बचे। अब जैसे 9 अंक के बाद जब 9 संख्या के बाद जैसे 10वीं जाऊंगा तो 10वीं 2 डिजिट के मिलेंगे कि नहीं। इसका मतलब इसको क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा, कितने हो जाएंगे, 15। यानी कि 9 से 15 अंक और आगे जाना है। तो 9 से 15 अंक और आगे जाना है तो 15 9 कितना हो जाएगा, 24। यानी कि हमको पता चल गया कहाँ तक अंक गिनती लिखनी है, 24 तक लिखनी है। अब बताइए 21 तक जब लिखे थे तो आपको 33 मिला था, 22 लिखूंगा, 34 35, 23 लिखूंगा, 36 37, 24 लिखूंगा, 38 39, मिल रहा है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमको 24 अंक तक 24 संख्या तक जाना है। अब बताइए अगर मैं 24 तक जाऊंगा, 24 तक जाऊंगा, इसके पहले क्या गिनती रही होगी, 23 रही होगी। अब किससे भाग दे रहा हूँ, 25, इसका मतलब हमको सिर्फ अंतिम 2 ही जाना है, बोले है ना, अंतिम 2 की जाना है। अब बताइए हमको संख्या क्या मिल गई, 24, और 24 को 25 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा, बताइए। शेषफल अगर मैं ऊपर छोटा मिल गया, नीचे बड़ा हो गया, बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग देते हैं, शेषफल वही आता है जो ऊपर वाला होता है। तो यानी शेषफल क्या आ जाएगा, 24 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो अगर अभी नहीं क्लियर हुआ है तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 डैश मैं लिख दिया कितना, 42 अंक तक, ठीक है। और इसको भाग दे दिया किससे, 125 से, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सम संख्या लिख दिया, बिल्कुल नहीं कटेगा। सम संख्या को जब विषम संख्या से घटाते हैं तो विषम ही आता है, ठीक है, यानी कटेगा नहीं। तो चलिए बिना कटने वाला ही देख लेते हैं, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, 1 से लेकर के 9 तक जाऊंगा तो संख्या कितनी मिलेंगी, बताइए बताइए बताइए, 9 मिलेंगी ना, 9 डिजिट तक चले गए, 9 अंक तक हम चले गए, तो संख्या कहाँ तक गए, 9 तक गए। अब हमको कितने अंक तक जाना है, 42 अंक तक। तो 42 में से 9 घटा तो बचेगा कितना, शेष अंक कितने हो जाएंगे, शेष अंक कितना आएगा, 42 में 9 घटाए कितना आएगा, 12 में से 3 9 गया 3, यानी 33 आ गया। बोलो हाँ है ना, 33 आया। अब ये बताइए मैं 33 को हाफ करूंगा तो क्या हमको कोई संख्या डिजिट में, इंटीजर में मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, डेसिमल मिलेगी। कोई बात नहीं है, 16.5 आप बना लीजिए, क्या मिलेगा, 16.5। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 32 तक जाते हैं तो 16 मिलता, हाँ या ना, 32 तक जाते हैं आप तो 16 संख्या मिलती है, लेकिन 33 जा रहा हूँ तो 16 से एक डिजिट आगे नंबर चले जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। यानी कि कहाँ तक मैं गया था, 9 तक गया हूँ और 16 तक और जाना है, तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25, और आधा और जाना है। आधा और जाने का मतलब 25 के आगे क्या होता है, 26 होता है, इसी का आधा जाना है, ये हटा देते हैं तो यानी कितना मिल गया हमको, 252। कितना मिला, 252। अंतिम 3 अंक मिल गए हमको, अंतिम 3 अंक चाहिए थे। 125 से करने का मतलब अंतिम 3 अंक 125 से कट गए तो पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। अब बताइए हमको मिल गया ना, क्या चाहिए था हमको, मिल गया, क्या मिला, 252। अब 252 अंतिम 3 अंक मिल गया, किससे भाग दे रहा हूँ, 125 से। अब भाग दे दूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, बताइए। 252 को 125 से भाग दे दीजिए, शेषफल क्या आएगा, एक ही बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 250। कितना शेषफल आ गया, 2 आ गया, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से क्लीन करते हैं, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे 11 के डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज हम आप लोगों को अभाज्य का ही डिविजिबिलिटी रूल सब सिखा देंगे। अगर ज़्यादा समय लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समय रहेगा तो आप सब सीख लेंगे, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे, ठीक। तो पहले हम लोग देखते हैं 11 के विभाजित नियम, 11 के विभाजितता के नियम। जैसे मान लीजिए A B C 3 डिजिट का नंबर है, इसको मैंने क्या किया, 11 से भाग दिया। किससे भाग दिया, 11 से। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 100A प्लस 10B और प्लस C और डिवाइड बाई क्या करेंगे, 11, यही करेंगे, बड़ी है ना, यही करेंगे ना। तो देखिए अब करेंगे क्या, अब ऐसा 11 9 99, 11 9 99 A प्लस A ये बना लिया। अब प्लस इसको मैं एक B जोड़ देता हूँ, एक B जोड़ दिया और एक B क्या कर दिया, घटा दिया। तो 10 1 11 हो जाएगा, 11B आ जाएगा और माइनस B
और प्लस सी, ये मिलेगा कि नहीं। अब किससे भाग दे दिया इसको, 11 से भाग दे दिया। ठीक है, जब मैं इसको 11 से भाग दिया तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कटेंगे 11 से। अब बताइए, ये कट जाएगा तो शेषफल 0 दे देगा, देगा कि नहीं, ये तो शेषफल 0 दे देगा, ये भी क्या करेगा, शेषफल 0 दे देगा। तो बनेगा क्या आपका, a माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई क्या बनेगा, 11। क्या बनेगा, a माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई 11। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अल्टरनेट नंबर को ऐड करिए और बचे हुए नंबर से घटाते जाइए, यानी कि हर एक एक अल्टरनेट पे, यानी कि a c को जोड़िए और माइनस बी करिए, यही तो हुआ, a प्लस सी माइनस बी। क्लियर। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो मैं 4 डिजिट में भी देखिएगा ऐसे बनेगा, दिखाते हैं आपको। 3 डिजिट में क्या बना कि इसको इससे जोड़िए, इससे घटा दीजिए। चलिए 4 डिजिट में देखते हैं, जैसे a b c d है, इसको 11 से भाग दिया, देखिए क्या बनता है, 1000 a प्लस 100 b प्लस 10 c प्लस d, और डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने, 11। ठीक है, अब देखिए 11 से डिवाइड किया तो देखिए बनाते हैं, अगर मैं इसको इससे 11 से भाग देना हो तो क्या करूँगा बताइए, a प्लस सी ऐसे बनेगा, यानी कि इसमें 999 कटेगा 11 से, 999, 999 नहीं कटेगा, यानी कितना कर दूँ, 1000, 100 जोड़ दूँ, चलिए 100 जोड़ देता हूँ। ठीक है, 1100, 1000 और 1000 में फिर मैंने क्या कर दिया, 1100 a प्लस, इसको लिख सकता हूँ 99 b प्लस b और प्लस 11 c प्लस 11, 10 में से 1 जोड़ दिया 11 हो गया, और ये घटा दिया माइनस c और प्लस क्या लिख दिया d, इसको भाग दीजिए किसके, 11 से भाग दीजिए। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या आपका, a वाला भी लिख देता हूँ, अगर मैं 100 जोड़ा हूँ तो 100 क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ, तो माइनस 100 a। ठीक है, अब बताइए ये 11 से कट गया, ये भी 11 से कट गया, शेषफल 0 आया, यहाँ पे शेषफल 0 आया, ये भी 11 से कट गया। ठीक है, अब इसको 11 99 तो माइनस ए बचेगा, और ये कहाँ से बनेगा, यहाँ से वहाँ शेषफल क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, 11 99 माइनस 1 शेषफल आएगा, और क्या है प्लस बी है, और माइनस सी है, प्लस डी है, और डिवाइड बाई 11 आया। तो क्या दिखा है आपको, बी और डी को जोड़िए और घटा दीजिए किससे, ए और सी को जोड़ के घटा दीजिए, देखिए क्या बनेगा, देखिए बी प्लस डी, एक ब्रैकेट में यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, ए प्लस सी, और डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, 11। तो देखिए कुछ पैटर्न दिख रहा है, इनको आपस जोड़िए, इनको आपस जोड़िए और आपस में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो देखिए मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको बेसिक दिखा दिया हूँ। अब देखिए ट्रिक बनाता हूँ। ट्रिक क्या है, जैसे ए बी सी डी 4 अंकों की संख्या है, अगर इसको चेक करना है 11 से कटेगा कि नहीं, इनको अपन जोड़िए, इनको अपन जोड़िए और आपस में घटा दीजिए, तो ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी, ऐसा करेंगे और 11 से भाग हो जाएगा, तो यानी पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। इसका अंतर यानी कि अल्टरनेट पे लेना है, मान लो 4-5 डिजिट का ए बी सी डी ई एफ जी इतने डिजिट का नंबर और 11 से भाग दो, क्या करना होगा, अल्टरनेट पे नंबर को ऐड करना है, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी, फिर उसके बाद बी प्लस डी प्लस एफ, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस सी, क्या बनेगा, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी, फिर इसको घटाना है किससे, बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ, इनसे घटा देंगे और इनका अंतर अगर 11 से कट गया तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो कहने का मतलब आप पैटर्न सीख गए होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो 11 से कट रहे हैं कि नहीं। जैसे मैंने लिखा 1331, क्या ये 11 से कटेगा कि नहीं, तो करने का मतलब ये हुआ 3 1 4 और 3 1 4, 4 माइनस 4 कितना आएगा 11, 0/11 हमेशा कटेगा, शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, यानी 1331 हमेशा क्या होगा 11 से कटेगा। तो 11 से कटने का मतलब आपका शेषफल 0 आ जाए, समझ रहे हैं, और ए का 11 मतलब इनका अंतर, ये जो अंतर होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए, देखो ट्रिक पकड़ लीजिए, जो ऊपर का अंतर आए, समझ रहे कि नहीं, अल्टरनेट नंबर का ऐड करेंगे और आपस में डिफरेंट लेंगे, और डिफरेंट अगर 0 आ गया तब भी 11 से कटेगा, 11 आ गया तब भी 11 से कटेगा, 11 का मल्टीपल कोई भी आएगा सब 11 से कटेंगे, समझ रहे हैं, 11 का मल्टीपल कोई भी आएगा सब 11 से कटेंगे। तो चलिए और भी नंबर चेक करते हैं, 8 7, कलर चेंज कर लेते हैं तब बताते हैं, 8 7 6 5 9 8 3 2 8 3 9, क्या ये 11 से कटेगा कि नहीं, पहले इसको चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं कि 11 से कटेगा कि नहीं। तो चेक करने का तरीका मैंने बताया हूँ, आप वही तरीका अपनाइए।
तो क्या तरीका बताया हूँ, अल्टरनेट नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो 8 6 14, 14 9 3 8 9 ये करना है। फिर उसके बाद अल्टरनेट नंबर कौन है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ ऐसे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा आपका 8 + 6 + 9 + 3 + 8 + 9 ये बनेगा, माइनस करेंगे 7 + 5 7 + 5 + 8 + 2 + 3 ये करेंगे, और डिवाइड बाय क्या होगा, 11 होगा। समझ रहे हैं। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसको हम ऐसे ऐसे भाग करके आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे ना। अभी आपको क्वेश्चन देंगे तो आप फंस जाएंगे, तो ये पैटर्न आपको सीखना चाहिए। और देखिए अभी मैं क्वेश्चन बहुत से लाया हूँ, मौका मिलेगा, समय जब जैसे रहेगा अभी करते रहिए, अभी करते रहेंगे, एक एक स्टेप बढ़ते रहेंगे, आपको बहुत से क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे। समझ रहे हैं, ये रूल आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 8 6 14 14 3 17, देखिए 8 6 14 14 9 9 4 13 23 14 9 23 23 3 26 26 4 30 4 34 34 6 40 3 43 कितना आ गया 43। यहाँ से आइए 7 5 12 12 8 20 2 22 3 25 25, और इसको किससे भाग दीजिए 11 से, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ से क्या बचा 3 में से 2 गया 1, क्या 18 11 से कटेगा, नहीं, यानी ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। समझ गए। तो आपको चेक करने का यही सब तरीके हैं, 11 से कटेगा कि नहीं। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें हैं सीखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे मेथड, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लियर करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या बढ़े, अब देखिए आगे क्या है हमारा 12, 12, चलिए 12 को थोड़ा देख लेते हैं। हमने कल बताया था भाज्य संख्याओं का अभिव्यक्ति नियम क्या होता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 12 किससे कटेगा, 12 के रूल क्या है, 12 के रूल क्या है। तो 12 में देखिए 2 चीज़ दिख रहा है, अगर मैं 12 को गुणनखंड करूंगा तो 12 का गुणनखंड करूंगा क्या आएगा 4 तिहाई 12। समझ नहीं, और गुणनखंड वही करना है जो पीछे हम विभाज्यता के नियम पढ़े हुए हैं, जैसे 4 का पढ़े हैं ना, 3 का पढ़े हैं, 4 तिहाई 12, इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, अब जो संख्या 4 से कटे इसका मतलब अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, और 3 से कटने का मतलब अंक की योग 3 से कटना चाहिए, यही बताया ना। तो चलिए इन दोनों से कटना जरूरी है, ऐसा नहीं कि 4 से कट गया 3 से नहीं कटा, 3 से कट गया 4 से नहीं कटा। अगर ऐसा दिख रहा है तो फिर 4 12 से नहीं कटेगा, तो दोनों से कटना जरूरी है, 4 से भी और 3 से भी। चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 8 7 3 5 2 8। अब मैंने देख लिया ये 12 से कटेगा कि नहीं। ठीक है, अब ये बताइए पहले किसको चेक करना जरूरी है, पहले 4 को चेक करेंगे 3 को चेक करेंगे। इसमें भी आपका दिमाग लगाने की बात है, जो कम समय लगेगा उसी को चेक करना जरूरी होता है ना, क्योंकि अभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर जगह दिमाग ही लगाना होगा। 4 से, अब मान लीजिए आप 3 से चेक करने बैठ गए, अंक की योग जोड़ रहे हैं, 3 से कटेगा कि नहीं, तो आप इससे अच्छा है आप 4 से चेक कर लीजिए। 4 के लिए कितना आसान है, अंतिम 2 अंक देखना है, 4 7 28, यानी कि 4 से कटना हमारा काम बन गया। मान लीजिए 4 से न कट रहा होता, यहाँ 5 ले देता 25, क्या 4 से कटता नहीं, यानी 12 से भी नहीं कटेगा। समझ गए, यानी कि अब देखिए 4 से तो कट रहा है यानी संख्या। अब देख लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। ठीक है, अब देखिए 3 से कटना है कि नहीं। 8 7 15, 15 5 20 3 23, 23 2 25, 25 और 8, 25 5 30 3 33, 33 का आपस में जोड़ने कितना आएगा 6 आएगा, यानी 6 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 12 से कट जाएगी, यानी कि ये 12 से पूर्णतः विभाजित है। समझ रहे हैं, ये 12 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, क्लीन करते हैं, और हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जिसको देखते हैं। जैसे हमारा क्या है अभाज्य संख्याओं का अभिव्यक्ति के नियम। अब इसके देखिए रूल बनाना होगा, मैं आज आप लोगों को सारे के सारे रूल बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, तो वक्त तो देखो कम है। ठीक है, तो आज थोड़ा सब लोगों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, इसके हर एक क्वेश्चन को ले करके आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे एग्जाम में आए हैं, सब दिखाऊंगा। चलिए इसको पहले देखते हैं 13 को, पहले 13 को देखते हैं, फिर उसके बाद आप आराम से सीखेंगे क्यों मैंने पहले 13 से क्यों लाया था। ठीक है, 13 को पहले देखते हैं, 13 का रोल कैसे बनाना है, ध्यान समझिएगा। ये जो संख्या दिया हुआ है इसका कोई मल्टीपल बना लीजिए, 3x, और ये क्या दिया है 1 दिया है, तो यहाँ प्लस माइनस 1 कर दीजिए, तो 3x प्लस माइनस 1, यानी कि x की ऐसी कोई वैल्यू लीजिए जो 13 से क्या हो जाए, x की ऐसी वैल्यू लीजिए, सेट करिए और 13 के कट जाए 13 से। तो क्या ले सकता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूँ, x बराबर का मैं 4 ले लूँ तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12, और 1 घटाऊंगा तो 11 हो जाएगा, और 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी कि ऐसे भी हो सकता है हमारा, और भी क्या ले सकते हैं,
4 से ही गुणा करने के लिए और भी क्या रूल बना सकते हैं बताइए। यहाँ पे और क्या ले सकते हैं, 3 लूँगा, 3 देखिए पहले 1 से शुरू किया करिए, 3 एकम 3, 3 और 1 जोड़ूंगा क्या आएगा 5, 1 घटाऊंगा क्या आएगा 4, 13 से कटेगा नहीं। अब ये 2 लीजिए, 3 दूनी 6, 1 जोड़ूंगा 7 और 1 घटाऊंगा क्या आएगा 6, यानी कि ये भी नहीं होगा, 5 और 7 होगा नहीं, तो क्या लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा, 4 3 12, 1 जोड़ा 13, यानी 13 से कट जाएगा। हमारे यानी 13 की विभाज्यता का नियम बन गया क्या, 8 7 6 5 3 2, ऐसे लिख दिया। अब मैंने बोला क्या ये संख्या 13 से कटेगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ रूल बना दिया आपका ये रूल बन गया क्या कि अंतिम अंक में किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, और बाकी अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, बाकी बचे हुए नंबर में क्या करेंगे जोड़ेंगे, अगर माइनस से हो रहा है काम तो घटाएंगे। तो बताइए प्लस से काम हो रहा है कि नहीं, यानी कि बचे हुए नंबर में क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो चलिए करते हैं, हमारा नंबर क्या था 876522, ये नंबर था। अंतिम डिजिट हमारा कौन सा है बताइए, यहाँ पे है 2। अब 2 को 4 से गुणा करूँगा क्या आएगा 8 आएगा, बाकी बचे हुए नंबर में, बचा हुआ नंबर क्या है ये है हमारा, बचे हुए नंबर में वो संख्या प्लस है तो प्लस किया हूँ ना, प्लस है तो जोड़ दीजिए, 8 2 10 6 6 8 7। अब 0 आ गया, 4 से गुणा करूँगा क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि इसको हटा दीजिए। अब ये 6 को 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमको 4 से गुणा करना है, 6 चौके 24, इसमें जब 4 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 24 आएगा। अब यहाँ बचे हुए नंबर में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 6 4 10 7 2 9 1 10 8 1 9। अब बताइए 0 तो दोनों हट जाएंगे, तो क्या ये 13 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या 13 से नहीं कटेगी। समझ रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है अगर मैं आपको 13 का कोई एक मल्टीपल ले लूँ और चेक करके दिखाऊँ, जिससे 13 का गुणा 999 में करके देखता हूँ, ठीक है। तो क्या करूँगा 13 गुणे 999 को मैं लिख दिया कितना 1000 - 1, यानी कि कितना हो जाएगा 13000 - 13। तो 13000 में जब 13 घटाऊंगा तो 10 में से 3 का कितना आएगा 7 आएगा, 9 में से कितना आएगा 8 आएगा और 9 आएगा 13987 आएगा। चलिए मैं इसको देखता हूँ कि ये 13 से कटेगा कि नहीं। तो 13 9 8 7 ये है, और ट्रिक क्या बताया हूँ, अंतिम अंक में 4 से गुणा करिए, बचे हुए नंबर में जोड़ते जाइए, यही बताया हूँ ना 13 का। तो देखिए ऐसे करते हैं, ये कितना है 7 है, 4 से गुणा करिए, 7 है तो 4 से गुणा करिए, 7 चौका 28, बचे हुए नंबर में जोड़ दीजिए, 8 8 16 9 2 11 1 12, 8 8 16 9 2 11 1 12 और 3 1 4, यानी 14 आ गया। अब हमारा नंबर कौन सा बच गया, ये बन गया। अब फिर अंतिम अंक में किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, बचे नंबर में जोड़ेंगे, 6 चौका 24, जोड़ दीजिए, कितना आएगा 6 6 6। अब फिर हमारा क्या नंबर बन गया, ये नंबर बन गया, इसमें 4 से गुणा करिए, 6 चौका 24, बचे हुए नंबर में जोड़ दीजिए, 6 4 10 2 1 3 1, 6 4 10 2 1 3 1 4। क्या हो गया, बुरा गलत हो गया क्या, 13 का गया 3 0, ये हो गया, 10 में से 3 गया 7, 9 में से गया 8 या 9, सॉरी यहाँ 12 होगा, सॉरी 12 होगा, तो यहाँ क्या आएगा 12 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। चलिए 12987 है, ठीक है। हमारा अंतिम अंक कौन सा है 7 है, इसमें 7 4 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28, अंतिम शेष नंबर में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 8 8 16 9 2 11 1 12 और कितना हो जाएगा 13, 13 से 26 आ गया। फिर इसमें क्या करेंगे 4 से, ये तब तक करते रहेंगे जब तक 13 से कटना ना आसान हो जाए, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें फिर 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 6 चौका 24, फिर जोड़ दीजिए 6 और ये 5 और ये आ गया 156, फिर इसमें 4 से गुणा करिए, कितना आएगा 24 और देखिए कितना बन गया 39, यानी 39 13 से कट गया, इसका मतलब हमारी संख्या 13 से कट जाएगी। अब हमने दिखाया भी था 13 का मल्टीपल 999 होता है, ये निकाला 12,987, थोड़ा गुणा में इधर उधर हो गया था, फिर मैंने किया काम हो गया, ठीक है। तो चलिए आज हम 13 का ही सीखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 17 19 सब का रूल बनाना सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, चलिए चलते हैं, बाय, गुड बाय।